हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन आईटी स्कूल। आज हम क्रूड ऑपरेशन का फोर्थ टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो कि है डिलीट ऑपरेशन। डिलीट ऑपरेशन क्या है? डिलीट ऑपरेशन जब हम किसी डाटा जो कि हमारे डेटाबेस में स्टोर हो चुका है उसको हम डिलीट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि उसको आसानी से डिलीट कर सकें वेबसाइट की मदद से। यानी कि वेबसाइट के ऊपर जहाँ पे एंट्रीज हमें शो हो रही थी, डिस्प्ले हो रही थी, वहाँ पे हम एक डिलीट का बटन लगाएंगे कि जो यूज़र है वो सिर्फ डिलीट पर क्लिक करे और उसको डिलीट कर दे। हमारे लिए जो यूज़र है वो एडमिन स्टाफ होगा स्कूल का। और स्कूल में जो, जैसा कि मैं आपको प्रैक्टिस के लिए समझा रहा था कि हम बना रहे थे एक स्कूल टेस्ट कंपटीशन का, मतलब कि एक डेटाबेस हमने बनाया था जिसके अंदर जो भी स्टूडेंट चाहता है पार्टिसिपेट करना वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। अपना डाटा को वो साइनअप करेगा, साइनअप करके तो वो रिलैक्स। उसके बाद स्कूल वालों ने डिसाइड करना है कि किसको आना चाहिए किसको नहीं। अगर वो चाहें, अगर किसी को पार्टिसिपेट नहीं करवाना चाहते, कि स्टूडेंट को हम नहीं करवाना चाहते, तो वो क्या करेंगे, वो डिलीट वाले बटन पे क्लिक करेंगे और उस स्टूडेंट को डिलीट कर देंगे वहाँ से। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपने डिलीट ऑपरेशन को मज़ीद स्टडी करने और उसकी प्रैक्टिस की तरफ। ये जो क्रूड ऑपरेशन का फोर्थ अल्फ़ाबेट है डी, आज हम इसको कवर करेंगे जिसकी एब्रीवेशन है डिलीट। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन्स की तरफ, अपने प्रैक्टिस सेशन की तरफ, जो कि है विजुअल स्टूडियो कोड, जिसकी मदद से हम लोग अपना PHP की प्रैक्टिस कर रहे थे। यस, तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं प्रैक्टिस सेशन की तरफ और हम लोग चलते हैं अपना XAMPP सर्वर ऑन कर लेते हैं। यस, उसके अलावा ये मैं आप लोगों को प्रीवियस वेबसाइट दिखाता हूँ जहाँ पे मैंने ये डिस्प्ले करवाई थी आपको लास्ट टाइम। वेबसाइट ये हमने बनाई थी और ये जो है ये अपडेट वाले बटन से मैं चाहता हूँ उसके साथ डिलीट वाले बटन्स भी हो, ताकि मैं जिस मर्जी स्टूडेंट को चाहूँ मैं डिलीट भी कर सकूँ कि ये वाले स्टूडेंट्स जो हैं ये लिस्ट पे नहीं आने चाहिए, तो मैं उनको डिलीट कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसके साथ बटन्स क्रिएट कर दूँगा। आज की प्रैक्टिस बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है आज की प्रैक्टिस में। तो हम आ जाते हैं कोडिंग सेशन की तरफ, जहाँ पे हमने प्रीवियस अपना डाटा को अपडेट किया था। उसी वेबसाइट के अंदर हम डाटा को डिलीट भी करेंगे उन्हीं स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि अपडेट के साथ ही मैंने एक और हेडिंग बना ली है जो कि डिलीट के नाम से है, और यहाँ पे मैं डाटा बना लेता हूँ। डाटा के अंदर मैं कर लेता हूँ एक बटन ऐड कर लेता हूँ, उसका नाम है डिलीट। यस, ये आपको बटन शो हो रहे हैं। इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग कर देता हूँ मैं। इसकी स्टाइलिंग करने से पहले इसको क्लास नेम डिलीट बटन एंड क्लास हम इसको दे देते हैं क्लिक बटन। और इसकी स्टाइलिंग हम एज इट इज़ अपडेट बटन की तरह करेंगे, लेकिन जस्ट हम इसका बैकग्राउंड कलर जो है उसको चेंज करेंगे। बैकग्राउंड कलर हम इसका कर देंगे रेड, जैसा कि यस ये आप लोगों को नज़र आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अली हसन को यहाँ से जो है मैं डिलीट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और अली हसन डिलीट हो जाए। तो इसको डिलीट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी PHP का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये PHP ऑपरेशन से हो सकता है। तो यहाँ मैं PHP लगा, तो PHP क्या हो इसके बाद रीड करें। जब मैं उसके ऊपर क्लिक करूँ बटन पे, तो उसके बाद जैसे कि कनेक्शन वेरिएबल है पड़ा हमारे पास, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्यूरी लगा देंगे इस बटन के नीचे। $= मैं डॉलर डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे डॉलर डिलीट की क्यूरी है एंड यस डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम था हमारा स्टूडेंट टेस्ट, वेयर सीरियल नंबर $= यूज़र ID। हम यूज़र ID मैंने ये वहाँ पे वेरिएबल क्यों लिखा, और ये सीरियल नंबर जो है आप लोगों को पता है कि जो सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली साथ जनरेट्स हो रहे हैं, तो मैं वो सीरियल नंबर को पिक करूँगा, क्या करूँगा मैं गेट करूँगा एक्चुअल में। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को करके भी दिखाऊँगा। फ़िलहाल हम थोड़ी सा कोड यहाँ पे लगा लेते हैं PHP का, उसके बाद हम लोग देखते हैं। ID 1 में इसको दूँगा यहाँ पे। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यूज़र ID = get ID 1।
मैंने इस गेट की हुई ID1 को इसके इक्वल कर दिया और मैं इसके साइड्स पे लिंक टैग्स लगा लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ID1 इज इक्वल टू PHP एको रो वो वाली जहाँ पे मैंने आपको लोगों को यहाँ पे रो बना के दिखाया था, उसी यानी कि हर डाटा का एक अपना अपना बटन होगा, हर स्टूडेंट का एक अपना अपना डिलीट बटन भी होगा, अपडेट बटन भी होगा। तो मैं क्या करूँगा कि किसी भी स्टूडेंट के डिलीट बटन को क्लिक करूँ, डाटा डिलीट हो जाए। वो कैसे करेगा कि इस डिलीट बटन पर मैं क्लिक करूँगा तो वो उसका सीरियल नंबर गेट कर लेगा, सीरियल नंबर गेट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, वो PHP में ले जाएगा उस गेट किए हुए बटन को। वो बोलेगा कि उस गेट बटन के साथ क्या करना है, गेट ID के साथ क्या करना है। तो गेट ID के साथ हमने उस डाटा को सारे को डिलीट कर देना है। यहाँ पे हम result1 लिख देते हैं क्योंकि हमने ऊपर भी रिजल्ट टैग लगाया और रिजल्ट वेरिएबल, तो इसलिए हम यहाँ पे result1 लिख देते हैं। $connection क्यूरी डिलीट। जो ये वाला कनेक्शन है वो मैं ऊपर ऑलरेडी दे चुका था। मैंने लास्ट जो हमने ये जो हम वेबसाइट बना रहे थे तो हमने वहाँ पे कनेक्शन दिया, तो हम उसी कनेक्शन को यूज़ करेंगे क्योंकि कनेक्शन तो वही है, डेटाबेस भी वही है, टेबल भी वही है, तो सब कुछ वही है। तो हमें कनेक्शन अलग बनाने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। इसको सेव कर लेते हैं। ये हमें थोड़ा सा एरर भी दे रहा है। एरर हमें क्यों दे रहा है? एरर इसलिए कि वो कह रहा है कि अनडिफाइंड अरे है, ये अनडिफाइंड ID1 आपने लिखी है, ये अनडिफाइंड, इसको डिफाइन करो। तो डिफाइन अपने आप हो जाएगी जब मैं डिलीट वाले बटन पे क्लिक करूँगा। जब मैं चाहता हूँ कि अली हसन को मैं डिलीट करूँ, डिलीट, रिफ्रेश किया डेटाबेस में, आई थिंक ये भी डिलीट नहीं हुआ। ये लोड हो रहा है, यस, तो ये भी डिलीट नहीं हुआ, यानी कि कुछ मिस्टेक है। यस दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने एक थोड़ा सा मिस्टेक किया था, हमने फॉर्म लिख दिया था। फॉर्म टैग्स नहीं लगाने चाहिए हमें, क्योंकि जहाँ पे फॉर्म टैग फिर एंड हो जाता है तो फिर PHP का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि हम फॉर्म तो बना नहीं थे रहे। तो यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी थी। इस एक्शन को हम जो है क्या करेंगे, कट कर लेंगे। ये फॉर्म हम पूरा का पूरा डिलीट करने वाले हैं दोस्तों। ये फॉर्म डिलीट हो गया। इसके इर्द गिर्द भी मैं अपडेट के साइड्स पे लिंक टैग लगा दूँगा। यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा और ये लिंक टैग कट करके यहाँ पे पेस्ट हो गया। यस, तो फिर भी ये वर्क करेगा। तो ये डिलीट का जो मसला है, ये ID तो पिक कर रहा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया ID 17 हो गई, यहाँ पे क्लिक किया ID 14 हो गई, लेकिन ये डाटा को डिलीट नहीं कर रहा। आई थिंक मैंने कोई यहाँ पे क्यूरी में कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। यस, तो दोस्तों हम लोग प्रॉब्लम फाइंड कर चुके हैं। प्रॉब्लम क्या था कि जो मैंने बटन के ऊपर लिंक टैग्स दिए हुए थे ना, इनमें मैंने लिंक के अंदर हैश दिया हुआ था। तो हैश नहीं देना, अगर आप डाटा को डिलीट करना चाहते हैं तो क्या होता है कि डाटा को सही तरह फिर रीड नहीं कर सकता, फिर बीच में हैश आ जाता है। तो हैश को हमने कैंसिल कर देना और इसको सेव कर देना। बाकी सब कुछ वैसा ही है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने वो हैश को, इसको हमने अब कैंसिल कर दिया, तो अब डाटा डिलीट होगा। जैसे कि मैं एक एंट्री डिलीट कर चुका हूँ अपने प्रैक्टिस करते वक्त। मैं देख रहा था कि एक्चुअली में मिस्टेक मेरे से हुई कहाँ पे है। तो फिर जब मैंने देखा कि यहाँ पे मैंने हैश डाला हुआ था, तो उसकी वजह से एंट्रीज डिलीट नहीं हो पा रही थी। तो जैसे कि यहाँ पे मैं उमर फारूक, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, मैंने ये डिलीट कर दिया और F5 से रिफ़्रेश किया तो वो एंट्री डिलीट हो चुकी है। अली हसन, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, यहाँ पे पेज रिफ़्रेश होगा तो ये यहाँ से भी गायब हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे डेटाबेस में भी दिखा देता हूँ कि अली हसन यहाँ पे नहीं होगा, तो डेटाबेस से डिलीट हो चुके हैं। जब मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो अब ये न्यू पेज आ चुका है। अभी इफ्तिखार अहमद है, यहाँ पे भी इफ्तिखार अहमद है। मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और अपने डेटाबेस की तरफ जाता हूँ, इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये डाटा नहीं होगा। तो यहाँ पे भी रिफ़्रेश करता हूँ तो डाटा गायब हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह डिलीट ऑपरेशन होता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से हमने डाटा को, सेव किए हुए डाटा को हमने डिलीट किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को डिलीट ऑपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। आज हमारा क्रूड ऑपरेशन का जो ट्यूटोरियल है उसके एंड हो चुके हैं। हम क्रूड ऑपरेशंस करना सीख चुके हैं, जिसमें हमने डाटा को क्रिएट किया, रीड किया, अपडेट किया एंड डिलीट किया। तो नेक्स्ट अब मिलते हैं
फाइनल प्रोजेक्ट के प्रैक्टिस सेशन में, और हम नेक्स्ट एपिसोड में डिसाइड करेंगे कि हम कौन सा प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं और क्या कुछ होगा उसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जो कि हमारा होगा फाइनल प्रोजेक्ट। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस पूरे के पूरे कोड को मैं, डिलीट ऑपरेशन का जो कोड है उसको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट फाइनल प्रोजेक्ट में।